स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 6। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इवोल्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो हिरार्की के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हिरार्की का मतलब होता है ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग करना। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नस्ट हैक्ल इन 1894, रॉबर्ट विटेकर इन 1969 एंड कार्ल वोस इन 1977। तो बच्चों, ये तीन वैज्ञानिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अंडरलाइन कर लें और बिल्कुल इनके ईयर वाइज इनको लर्न करें। ठीक है बच्चों। तो हम अगर बात करें बायोलॉजिस्ट की, आपसे पूछा जाए कोई तीन बायोलॉजिस्ट के नाम बताओ, तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए, अर्नस्ट हैक्ल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोस। दे हैव ट्राई टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम। तो इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आई है कि तीनों साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग किया एक बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर, जिसको हम किंगडम के नाम से जानते हैं। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज़ 5 किंगडम। तो जो विटेकर था उसने 5 किंगडम, मतलब 5 किंगडम दिए थे जीवों के ऊपर, और वो बहुत ही फेमस है और वो आज भी हम फॉलो करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन इसी नाम से फेमस होगी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। तो फर्स्ट किंगडम है मोनीरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमलिया। तो बच्चों, आपने ये सीक्वेंस को इसी तरह से लर्न करना है। अगर आप इसको आगे पीछे करते हो तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसका भी एक कारण है कि सबसे पहले जो हमारा मोनीरा है वो लोअर ग्रुप में आता है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमलिया, जो कि सबसे हायर ग्रुप है। तो एंड इज़ वाइडली यूज, दिस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हम किसी चीज़ को ग्रुपिंग करते हैं या छांटते हैं तो हम उनको किस बेस पे छांटते हैं, हम उनको करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे छांटते हैं। तो विटेकर ने भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिए जिनके ऊपर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दी। तो वो करेक्टरिस्टिक्स थे क्या? तो पहला करेक्टरिस्टिक है बच्चों सेल की स्ट्रक्चर। भाई, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा करेक्टरिस्टिक था मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो उसका खाना है जो भी ऑर्गेनिज्म को, वो किस तरह का है और किस प्रकार से लिया जा रहा है। तीसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑर्गेनिज्म है वह यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो इस तरह से उन्होंने ये 3 करेक्टर, मेन करेक्टर लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनीरा इंटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज़। तो बच्चों, जो कार्ल वोस थे वो बहुत बाद में आए थे। उन्होंने क्या किया, मोनीरा जिसमें हमारे सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया को भी 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की जो होते हैं परमिटिव, जहाँ शब्द आर्की शब्द आ जाए उसका मतलब परमिटिव, और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको बैक्टीरिया को भी फर्दर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसने, कार्ल वोस ने। ठीक है। तो यह आपने याद करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज़ डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो बच्चों, एक आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत न्यू है, तो आप इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो पहला मैं आपको समझा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन में हम जो ग्रुपिंग की है ना, तो ग्रुपिंग में उनको, जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपसे कोई आपकी इंट्रोडक्शन मांगता है स्कूल में, तो पहले आप अपना नाम बताते हो, फिर आप अपना क्लास बताते हो, फिर आप अपना सेक्शन बताते हो। इस तरह से आप बिल्कुल एक तरह से अपना पूरा क्लासिफाई कर देते हो अपने आप को, कि मैं इस क्लास में इस सेक्शन का बच्चा हूँ। इसी प्रकार जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी क्लासिफाई जो है उनकी क्लासिफिकेशन, तो उनको ग्रुप और वेरियस सब ग्रुप्स के अंदर डाल दिया गया है। जो आपस में जो सिमिलर थे उनको एक ग्रुप के अंदर, और इस तरह से क्लासिफिकेशन बनती चली गई। तो यहाँ पर एक स्कीम है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो फर्स्ट है किंगडम, दूसरा है फाइलम। तो बच्चों, दूसरे नंबर का याद रखना, फाइलम हम हमेशा एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिविजन्स हम हमेशा प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखना, किंगडम हमारा सेम ही रहेगा। फिर आती है बच्चों क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों यह एक समझने वाली चीज़ है। किंगडम, किंगडम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी राजा का साम्राज्य, ठीक है। फिर फाइलम, फाइलम मतलब ग्रुपिंग कर दी गई है। फिर उसमें आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो बच्चों आपको मैं एक और बात बता देती हूँ इसको समझने के लिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर को। फॉर एग्जांपल किंगडम इंडिया हो गया, आपकी कंट्री इंडिया। इंडिया में आप कहाँ रहते हो? इंडिया में आप आपका स्टेट फाइलम हो गया, फॉर एग्जांपल हरियाणा। हरियाणा में आपका जो अगर हरियाणा भी बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें आपका जो मेन जो ज़िला है वो कौन सा है, वो आपकी क्लास हो गई। फिर ज़िले में भी आपका जो मेन गांव हो गया वो आपका ऑर्डर हो गया। फिर उस गांव में आपकी फैमिली होगी, वो आपकी फैमिली, मतलब आप जिस फैमिली से हो भाई, आप यहाँ पे रहते हो, ये फैमिली है। फिर आपका जो नाम है वो, और आपका सरनेम है वो, स्पीशीज़, ठीक है। इस तरह से यह मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वैसे ही मैं जीवों के बारे में, जैसे आपकी पूरा बायोडाटा हो जाता है ना, इसी तरह से जीवों को भी क्लासीफाई किया जाता है। ये बस समझने के लिए है, आप इसको रिलेट मत करना इसके साथ, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो हमें बच्चों इसको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ता है। और प्लस इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं, वैसे तो इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस सीक्वेंस को भूल भी जाएं तो आपको मैं एक सिंपल वर्ड जो लाइन है उससे याद हो जाएगा। कीप्स द पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप्स द पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो के से किंगडम, आपका पी से फाइलम, और ये तो ऑब्वियस है कि फाइलम एनिमल्स के लिए, और यहाँ पर डिवीज़न आ जाएगा प्लांट्स के लिए। तो सी से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात याद रखना, अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो आपको सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सिमिलैरिटीज़ कम देखने को मिलेंगी। मतलब एक स्पीशीज़ क्या है, आपने हमेशा पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम करेक्टर्स। तो जीनस क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जीनस, फॉर एग्जांपल आपने पैरट ही देखा है। पैरट की भी आपने पैरट, एक ग्रीन पैरट देखा है, एक आपने कलरफुल पैरट देखा है। तो जीनस तो पैरट ही रहा, पर स्पीशी क्या हो गई, बदल गई ना। तो इसी तरह से अब अगर आप देखो जीनस में आपने अगर फॉर एग्जांपल टाइगर, लॉयन, पैंथर, अब अगर हम इन तीनों में डिफरेंस करें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जीनस तो सेम है इनका, है ना। तो लेकिन स्पीशीज़ वाइज क्या हो गई है, अलग अलग हो गए। तो स्पीशीज़ क्या है, जिनके करेक्टर सेम होते हैं। पर जीनस क्या है, जीनस जिनके करेक्टर सेम है पर इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे टाइगर, लॉयन, पैंथर। तो यहाँ जीनस इनका सेम है, मतलब ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं पर ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन स्पीशीज़ में जितने भी पैंथर हैं वो सारे एक जैसे होंगे, जितने भी लॉयन होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, और जितने भी टाइगर होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। तो स्पीशीज़ हमारे करेक्टर ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस। इसी तरह जीनस कम्स अंडर फैमिली। तो जीनस जो जेनरा होंगे वो उसमें जो करैक्टर हैं ज़्यादा मिलते जुलते नहीं होंगे, पर थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे, और वो कम किसके अंदर आ जाएंगे, फैमिली के। तो फैमिली बहुत सारे जीनस को कवर कर रही होगी, जिसमें करैक्टर क्या है, ज़्यादा तो नहीं मिलते होंगे लेकिन थोड़े बहुत। ऐसे ही बहुत सारी फैमिलीज़ आपस में एक दो करैक्टर मिलता होगा, वो आती हैं ऑर्डर के अंदर, और ऑर्डर किसके अंदर आएगा, क्लास के अंदर। इस तरह से, और क्लास किसके अंदर आएगी, फाइलम, और लास्ट में आ जाएगा किंगडम, जो बहुत सारे जीवों को कवर करता है। तो इसी वजह से जो सिमिलैरिटीज़ है, हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घट जाती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ जाती हैं। तो आई होप आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। Thus, by separating organism on the basis of hierarchy of characteristic into smaller and smaller groups, we arrive at a basic unit of classification. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हमें आपका पता लगाना है तो हम पहले ये सर्च करेंगे आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, फिर आपका स्टेट, फिर आपका ज़िला, फिर आपकी जो गांव के बाद फैमिली, फिर हम आप तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हमने आपको क्या किया, छाँटते छाँटते बिल्कुल आपके घर तक पहुंच गए। इसी तरह से जो जीव होते हैं वो भी छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ उनके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उन ग्रुप्स को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। विच इज अ स्पीशीज़, और इसी को हम स्पीशीज़ कहते हैं। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। ब्रॉडली अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिट्यूएट। तो बच्चों
स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ वो होती हैं जो जहाँ पर एक जैसे ऑर्गेनिज्म हो और वो ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो रिप्रोडक्शन की और अपने जैसा रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। तो ये तो बात हुई स्पीशीज़ की। द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। तो बच्चों अब हम जो मोनिरा को शुरू करने से पहले अब पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने यह तो पढ़ लिया था कि विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन दी और अब हमने इन 5 क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, पहले आप वो पढ़ लो, फिर हम मोनिरा से शुरू करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों क्या हुआ शुरू में, जैसे हमने पढ़ा था कैरोलस लिनियस के बारे में, जो कि क्या है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? किसी भी टैक्सा मतलब जीवों को क्लासिफाई करना, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको क्लासिफाई करना, फिर उनको नाम देना, यह कहलाती है टैक्सोनॉमी। और यह सबसे पहले किसने की थी, किसने इसके बारे में मतलब किसने इस टैक्सोनॉमी को बहुत ज़्यादा फेमस किया था और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कवरी की थी, दैट इज़ कैरोलस। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जीवों को 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया था, प्लांटे और एनिमलिया। तो प्लांटे को किन करेक्टर्स पे किया कि प्लांट बिल्कुल अलग थे एनिमल्स से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई? कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आती है कि उन्होंने तो कैरोलस लिनियस ने तो यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लांटे और एनिमलिया। लेकिन फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए अर्नेस्ट हैक्कल। देखो कैरोलस लिनियस के बारे में यहाँ बताया नहीं गया, मैं वैसे बता रही हूँ आपको हिस्ट्री के बारे में। अर्नेस्ट हैक्कल आए तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे जीव भी थे जो बिल्कुल इनसे मैच ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बीच में ही यूनिसेलुलर भी थे, बीच में ही मल्टीसेलुलर भी थे। तो उन्होंने उठा के सारे यूनिसेलुलर को अलग कर दिया। तो उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया, दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में सारे उठा के यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी? 3 किंगडम। फिर बच्चों आए हमारे साइंटिस्ट फिर बच्चों हमारे साइंटिस्ट आए, तो एक बार दोहरा लेते हैं। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम दिया था, उन्होंने प्लांटे और एनिमलिया के बारे में बताया था। फिर हमारे आए साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैक्कल, उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया। उन्होंने इन दोनों ग्रुप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उठा के किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो फिर आए हमारे साइंटिस्ट कोपलैंड, जो कि बुक में मेंशन नहीं है। उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इन सभी ग्रुप में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब कि वो मतलब आपको प्रोकैरियोट्स का तो पता ही है कि दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने तीनों ग्रुप से उठा के सभी प्रोकैरियोट्स को डाल दिया एक नए ग्रुप में, दैट इज मोनिरा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आए हमारे वैज्ञानिक विटेकर। विटेकर ने क्या देखा कि हमारे जो ये यहाँ पर प्लांटे है उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांटे के अंदर भी प्रोटिस्टा के अंदर भी, जो क्या है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही अलग है, दैट इज़ फंगस। फंगस क्या है? तो ट्रॉफिक है ना न्यूट्रिशन में, और उसकी सेल वॉल भी काइटिन की होती है, तो पौधों जैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं होती, और मल्टी सेलुलर होती है तो प्रोटिस्टा में भी नहीं रह सकती। तो उन्होंने विटेकर ने फंजाई को आके बाहर निकाल दिया। इस तरह से क्या बन गई? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अब आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी क्लासिफिकेशन की। पूछा जाता है एग्जाम में 2 किंगडम किसने दी, 3 किंगडम किसने दी, 4 किंगडम किसने दी और 5 किंगडम किसने दी। देखो 5 किंगडम को तो हमने पढ़ना ही है अब पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन 2, 3, 4 किंगडम का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। एक बार इसको दोहरा के देखना, बहुत ही आसान है। और मोनिरा को हम कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।